अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मौसम बहुत ही बुरा है। आई एम श्योर आप सब यू गाइस आर कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड एट दिस क्रूशियल टाइम एंड आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने होपफुली सेशन 2 अटेंड कर लिया होगा। अच्छा, we will be waiting for next 2 to 4 more minutes so that other batchmates of yours can join, and then we can formally commence our session for today. So we shall wait for next 2 to 4 minutes more, and we will be continuing with our session today. In the meanwhile, what you can do is you can write down your questions in the chat box, or if you have any question that you want to share with us, please raise your hand so we can unmute you and you can share your questions accordingly. If you want to share any point of view, any feedback as well, you are welcome to share here as well. So please go ahead and write your questions in the chat box so that I can respond to you accordingly. Thank you. All right, Janab. I have not received any question as yet. या तो सबको सब कुछ समझ आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि हम ये सेशंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप लोगों के लिए वी टेक आउट टाइम एंड वी मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड टू द फुलेस्ट। योर क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज जब हम ये सेशंस रिकॉर्ड करते हैं तो वी मेक श्योर कि आप लोगों तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज पहुंच सके। एंड ये लाइव सेशंस का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों से मैं डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट हम रह सकें, और जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं जो आपको इन सेशंस में समझ नहीं आती हैं आप वो हमसे डायरेक्टली पूछ सकें। So please write your questions in the chat box so that we can respond to you accordingly. Yes, please, Tareem, let us know your question. Your question is regarding COPP. Is that so? All right. So you're saying कि COPP के अंदर जो फॉर्मेट है बेसिकली उसके अंदर 2A और 2B को एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा जनाब, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ COPP एंड इट्स फॉर्मेट, सिंस COPP का फॉर्मेट हमने अभी शो नहीं किया है अपनी स्लाइड्स के अंदर, तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। एंड फॉर यू तरीम आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज होल्ड ऑन टू दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पार्ट कर लें क्योंकि all the documents that are related to CTD, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो आपके डोजियर सबमिट होता है इन ड्राफ्ट और इन एक्सपोर्ट और फॉर इम्पोर्ट पर्पसेस, कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन आर एडवांस्ड लेवल। सो फॉर नाउ मैं सिर्फ आपको ये बताती चलूं कि COPP का जो फॉर्मेट जो पाकिस्तान के अंदर फॉलो होता है दैट इज अ WHO डिजाइन फॉर्मेट। उस COPP बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को हमारे सेशन में डिफाइन किया कि COPP असल में है क्या। सो बेसिकली COPP इज सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज दिस सर्टिफिकेट एंड व्हाई इज दिस नीडेड? सो बेसिकली जो भी कंट्री ऑफ ओरिजिन होती है, अब कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन है? वो कंट्री जिसके पास रजिस्ट्रेशन जो प्रोडक्ट ओनर है बेसिकली। So product owners are the one that holds the registration and holds the marketing authorization right. So आपने दो वर्ड्स सेशन में सुने होंगे, एक marketing authorization holder that is MAH and the other one is COPP. So अब इन दोनों के बीच में लिंक ये है कि जो भी मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर होता है या जो भी प्रोडक्ट ओनर होता है वो ये COPP फाइल करता है फ्रॉम इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन। So, for example, if Pakistan wants to export its product into any other country, Pakistan अपनी मिनिस्ट्री से, which is DRAP, उनसे ये COPP डॉक्यूमेंट लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर सिचुएटेड इन कराची तो COPP जो है वो कराची का जो DRAP का ऑफिस है वो हमें इसको इंडोर्स करके देता है। हम जब अपने एडवांस लेवल के अंदर CTD को इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों को COPP का फॉर्मेट शो करूंगी। COPP के फॉर्मेट के अंदर देयर आर डिफरेंट इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड।
ये information is with respect to the product that we wish to export into the other countries. COPP is basically country specific. आप जिस country के अंदर उसको भेजना चाह रहे हैं, आप वो बताते हैं किस country के अंदर भेजना चाह रहे हैं, product की information बताते हैं, product का label claim उसके अंदर मौजूद होता है, GMP से related information होती है, क्या आप टॉल कर रहे हैं, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, whatever the scenario with respect to the product is, आप उस WHO फॉर्मेट के ऊपर फॉर द COPP प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, COPP का जो फॉर्मेट है वो हर कंट्री का सेम नहीं होता. जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉर्मेट फॉलो होता है वो WHO का फॉर्मेट है. Whereas आप कोई और ऐसा कंट्री के अंदर देखें तो USFDA का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, कनाडा का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, TGA का फॉर्मेट अलग है और MHRA का फॉर्मेट बहुत अलग है. लेकिन the information that is provided in all of these COPPs are almost the same. So COPP basically एक सर्टिफिकेट होता है आपके प्रोडक्ट का जो कि आपकी मिनिस्ट्री इंडोर्स करती है ताकि आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके. आई होप COPP का कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. All right. Iman Durrani has a question. Ma'am, as you mentioned in previous lecture that in Pakistan we do not have new product development and we majorly working on generic. So ma'am, even when formulating generics, do we need marketing authorization procedures? And yes, 100%. देखिए, please bear in mind कि हम generic बना रहे हो या innovators बना रहे हैं, क्वालिटी को इंश्योर करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. ठीक है जी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पर इनोवेशन नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट जरूर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एंड यूजर है वो पेशेंट है. तो डेफिनेटली वी हैव टू फॉलो ऑल द पैरामीटर्स, वी हैव टू फॉलो ऑल द क्राइटेरियाज, वी हैव टू फॉलो ऑल द स्ट्रैटेजीज एंड रेगुलेशन in order to provide a quality product. So उस क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में पहुंचा रहे हैं वो सेफ हो, वो एफिकेशियस हो और वो क्वालिटी वाइज एक्सेप्टेबल हो मार्केट के अंदर. दूसरी चीज ये कि मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर्स बेसिकली इन अदर टर्म्स पाकिस्तान के अंदर भी रजिस्ट्रेशन होल्डर्स को कहा जाता है, थेरेप्यूटिक गुड रजिस्ट्रेशन होल्डर्स को कहा जाता है. सो डेफिनेटली ड्रैग के अंदर एज अ रेगुलेटरी प्रोफेशनल हमारा जो मेजर टास्क होता है दैट इज प्रोवाइडिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोडक्ट. So registration of the product itself falls under the criteria of marketing authorization holder. So yes, even for generics, you need the registration, you need marketing authorization rights, and you need the regulatory strategies to be implemented accordingly. I hope I've answered your question, Iman. All right, Hina Bache, what you can do is, if this is off topic, since we have very constricted time here, हम कोशिश ये करते हैं कि हम इन सेशंस के अंदर टॉपिक रिलेटेड ही डिस्कशन करें. तो है ना, आप ये कर सकते हो कि दैट यू कैन राइट योर क्वेश्चंस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप विच इज ओपन फॉर यू. आप वो क्वेश्चंस प्लीज लिस्ट डाउन करो व्हाट्सएप के ऊपर and I will try my best to respond to you all of those questions point by point in detail if necessary. मैं आपको वो सारी चीजें डिस्क्राइब कर दूंगी एंड अगर वो पॉइंट्स मैं ऑलरेडी अपने सेशंस में कवर कर चुकी हूँ तो मैं आपको उन सेशंस की तरफ भी रेफर कर दूंगी सो दैट आप जो है वो प्रॉपरली उन चीजों को समझ सके. ठीक है. अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो लास्ट टॉपिक था जो आप लोगों ने सेशन लिया है तो स्ट्रेट अवे दो सेशंस थे हमारे वीक 2 के अंदर which are entirely based on international regulatory. And I was actually expecting all of you all to have a lot of questions because international regulatory right now is a hot topic in the market till 3 then. Since I'm not getting any more questions, प्लीज देखिए, इस बात को याद रखिएगा कि आप लोगों के सवाल, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. सेकेंडली, आप लोगों की अटेंडेंस is very crucial in these sessions because there are 2 to 3 criteria on which your certificate will be implied. One is your attendance, second is your quiz, and third is your understanding.
देखिए, अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी क्वालिटेटिव मेजर। डेफिनेटली वी डोंट नो आप लोगों की किस हद तक बातें समझ आ रही हैं, और वो हमें तभी समझ आ सकता है जब आप लोग हमसे सवाल करें. But unfortunately, today I am not able to see a lot of questions from you people. Uh, Anyhow, there are a lot of students who still haven't joined us. मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि आप लोगों की अटेंडेंस यहाँ बहुत मैटर करती है. एंड अगर आप लोग इस सेशन को अटेंड नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 वीक मोर, 3 सेशंस आप लोगों के हैं, so on the basis of that, you will not be able to attain your certificate. So please, at the end of the session, after 3 weeks, आप लोग please इस तरीके से messages करके हमें मत पूछिएगा कि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, because we have already told you since day one what are the criteria for the certification. So please bear in mind कि आप लोगों के लिए सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए सेशंस जो है वो हम on every Sunday we make sure that we are here and we help you out with any questions that you have. All right. Sabha has a question. I observed that in local industry there is not much focus on regulatory affairs. Sabha, बिल्कुल ऐसा नहीं है. Yes, regulatory affairs in the traditional point of view. अगर आपने मेरा पहला सेशन अटेंड किया हो तो मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और मॉडर्न इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, जो इस वक्त इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मैंने एक्सप्लेन किया है इन डिटेल, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकल रेगुलेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है दिन ब दिन. With that, there are a lot of developments that have taken place. For example, pharmacovigilance is on the boom right now. फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही है, जो कि स्पेशली आप लोगों का लास्ट सेशन भी है फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड. So I want you all to attend that as well. Other than that, pharma industry, DRAP is basically working on BE studies, that is bioequivalent studies, bioavailability and bioequivalent studies. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि regulatory affairs का कोई रोल नहीं है, regulatory affairs का कोई काम नहीं है. Regulatory affairs is actively working in providing with the best of the best knowledge that they have, and delivering the regulations and making sure that the companies are compliant to it. So regulatory affairs का with the time passing time और ज़्यादा strong जो है वो काम बढ़ता जा रहा है definitely. And now since every other aspect of your regulation of your regulatory authorities is going online, ट्रैप का ई पोर्टल आ चुका है जिसके ऊपर आपकी ऑनलाइन सबमिशंस हो रही हैं. बहुत डिफिकल्ट है उसको समझना भी, बट बीइंग अ रेगुलेटरी प्रोफेशनल, it is very important for you to understand all of those points and implement them accordingly in your companies. So जब आप एडवांस लेवल कोर्सेज हमसे लेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी ऑनलाइन ड्राफ्ट पोर्टल पे किस तरीके से अपलोड करना है, किस तरीके से डोजियर सबमिट करना है, क्या क्वेरीज आ सकती हैं, पॉसिबल क्वेरीज क्या हो सकती हैं, डोजियर्स के अंदर क्या क्या सबमिट होता है, हम इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट whenever you get a chance to attend an interview for regulatory affairs, कोई भी आपको ये ना कह सके कि आपके पास रेगुलेटरी की नॉलेज नहीं है, या फिर आप लोगों के पास you are a fresh grad and you do not possess any information regarding regulatory affairs. So regulatory affairs is a very crucial department right now in the industry, because बहुत सारी डेवलपमेंट हैं जो कि ड्रैप की तरफ से, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से आ रही हैं, जो कि इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो मेक श्योर करता है वो एक ही डिपार्टमेंट है, दैट इज रेगुलेटरी अफेयर्स. All right, Hirza has a question. Is there a difference between post-marketing surveillance and pharmacovigilance? No. Hirza, I would suggest you to hold on to this question, because ये बहुत डिटेल में मैंने अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया है. हमारा पूरा टॉपिक फार्माकोविजिलेंस के ऊपर है. मैं आपको सिर्फ ये बताती चलूं कि फार्माकोविजिलेंस के अंडर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस आती है. तो फार्माकोविजिलेंस इज बेस्ड ऑन टू पार्ट. ठीक है, इसके दो फर्दर ब्रांचेस हैं. वन इज प्री मार्केटिंग सर्वेलेंस, which is before the product gets into the market, and the second one is post marketing surveillance once the product gets into the market. ठीक है जी.
तो जब आप मेरा थर्ड सेशन अटेंड करेंगी तो आपको बहुत क्लियरली और बहुत प्रिसाइसली आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि फार्माकोविजिलेंस क्या है और इसके जो दो पार्ट्स हैं, पोस्ट मार्केटिंग एंड प्री मार्केटिंग, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या क्या इनके अंदर व्हाट आर दीज पार्ट्स और इसके अंदर क्या क्या कंप्राइज्ड है। ठीक है। Sabha has a question. I have given an interview in one of the multinational companies, and during the interview, they told me that pharmaceutics plays very important role in regulatory affairs. Is it? अरे जनाब, देखिए सबा, व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लायंस, तो आप कंप्लायंस किस चीज की करते हैं? डेफिनेटली यू मेक श्योर कि कंप्लायंस के अंदर जीएमपी फॉल करता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिसेस हैं। All of these practices falls under the criteria, the compliance in the criteria of regulatory affairs. So pharmaceutics में हम क्या पढ़ते हैं? आपके जीएमपी एरियाज क्या हैं, जीएमपी एरियाज के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या what are the processes and procedures, what are the SOPs that are followed, what are the GMP criteria that are being followed. So regulatory affairs का जो basic role है वो ये है basically to ensure the compliance of regulations, to ensure the compliance of rules and regulations that are set forward as standards by the regulatory authority of that particular country. So जब भी ड्राफ्ट फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान कोई रेगुलेशन जो है वो रिलीज करता है या कोई रेगुलेशन इंडस्ट्री के साथ शेयर करता है, सो रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट हैज टू मेक श्योर कि वो कंपनी के अंदर फॉलो हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द जीएमपी क्राइटेरिया। सो डेफिनेटली जब आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर, सो दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं from your founding जो कि बहुत हेल्प करते हैं आपको। वन इज योर फॉरेंसिक, ऑब्वियसली प्राइमरी सब्जेक्ट है, एंड द सेकंड वन इज राइटली सेड इट इज फार्मास्यूटिक्स, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स जो है वो बेसिकली आपको सारे प्रैक्टिसेस, सारे गाइडलाइंस, सारी एसओपीज बताता है जो कि प्रैक्टिकली फॉलो होती हैं इन एनी इंडस्ट्री। देखें, रेगुलेशंस चेंज होती हैं लेकिन द कोर पर्पस ऑफ जीएमपी डज नॉट चेंज। सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का जो कोर पर्पस है टू प्रोवाइड एंड इंश्योर द बेस्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड द एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट हैज टू बी इंटैक्ट। ठीक है जी। सो ये चीजें मेक श्योर करता है आपका एक ही सब्जेक्ट, दैट इज फार्मास्यूटिक्स। or in all the other subjects obviously they have play a very important role। जो भी हम पढ़ के आते हैं फार्म डी के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शो करते हैं, बट प्राइमरीली जैसे मैंने आपको कहा कि दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है जनाब। ऑलराइट, सो मोहम्मद हैज अ क्वेश्चन, sorry, Saad has a question. They asked about online submission stability studies. All right. So, Saad, I hope if you're talking about an interview that you have conducted, you have taken somewhere. Yes, बच्चे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर जो है वो अब सिस्टम्स ऑनलाइन हो चुके हैं, और स्टेबिलिटी हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, रोजियर से रिलेटेड हो या क्वेरी हो कोई, या पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशन हो या प्री रजिस्ट्रेशन वेरिएशन हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी ऑनलाइन सबमिशन होती हैं। So yes, everything that is happening right now, all the submissions that are happening right now are online. All right, Mohammed has a question. Is RA actively working with pharmacovigilance in modern setup or other? Yes, वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि right now DRAP is vigilantly working in pharmacovigilance. Please आप लोग ये वाले questions, pharmacovigilance से related questions थोड़े से पार्ट कर लीजिए, क्योंकि next week आप लोगों का जो सेशन है that is entirely based on pharmacovigilance। वही सेशन इंशाल्लाह हम लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे, and I'll make sure that we have a guest speaker on board who will be able to share their point of views as well with respect to all the topics. ठीक है जनाब। So फार्माकोविजिलेंस से related questions जो है वो I would suggest कि आप लोग जो है वो next week के लिए रखिए। All right, I guess that's that. Hopefully your understanding with respect to international regulatory is a bit clear now. Inshallah, we will be meeting here again
with a new topic that is pharmacovigilance, and I hope next session के अंदर you'll be here with some new and interesting questions. एंड डेफिनेटली देखो, हम सब जब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, so it's not that I am the only one teaching. There can be instances where I can learn something from you. So please bear this in mind that ये एक discussion forum है, जहाँ पर मैं आपकी टीचर नहीं हूँ या आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं. हम यहाँ पर पीयर्स और कोलीग्स हैं जो आपस में डिस्कस करके अपनी एम्बिग्विटीज, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट सॉल्यूशंस दैट वी कैन. All right, Mohammed, we will be taking a question. This is the last question that we'll be taking. Is there in any way we can have a practical training on submissions on website which can help? Yes, Mohammed, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा जो एडवांस लेवल का कोर्स है which shall be commencing in August, इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम उसका सेशन स्टार्ट करेंगे. हम आपको प्रैक्टिकली वेबसाइट शो करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकली स्क्रीनशॉट शो करेंगे, हम आपको डोजियर्स का बताएंगे. सो हम बच्चे वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर ऑल ऑफ दैट एक्सपेक्ट, जो आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों को क्लियर हो सके पॉइंट्स. ठीक है? Alright, Jana. Thank you so much, everybody. Inshallah, we'll be meeting in the next session. Till then, take care. Allah.